नमस्कार दोस्तों, मैं आसिफ पटले आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि अभी हाल ही में 5 फरवरी को 7वां वेतन आयोग से संबंधित बैठक हुई है और उस बैठक में कुछ मुद्दों को मान्य कर लिया गया है। जैसे कि 3 साल का जो एरियस है उसका थकबाकी मिलने वाला है, उसमें से उन्होंने एक मिनिमम जो थकबाकी है उसको 1 लाख रुपये मानकर उसका 20% देने के लिए मान्य कर लिया गया है। उसी के साथ उन्होंने जो बेसिक और जीआरपी इसका 10% देने के लिए भी मान्य किया है। लेकिन दोस्तों, ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया कि नहीं आ रहा है और वो मुझे फ़ोन और मैसेज किए थे कि सर ये किस तरह से आने वाला है। तो मैं एक आपको उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि मिनिमम हो सकता है कि इतना आपको वो रकम आ सकती है। तो हम लोग इसकी जानकारी देखते हैं कि ये किस तरह से आएगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आते रहता हूँ। दोस्तों, तो चलिए हम लोग एक माहिती देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके लिए आपको 1 जनवरी 2016 की स्लिप लेना है। उसमें आपकी जो बेसिक है और आपकी जीआरपी इन दोनों को कैलकुलेट कर लेना है। तो उस समय मेरी बेसिक थी 8,560 प्लस जीआरपी है 2,800। इन दोनों का कैलकुलेशन करने के बाद होता है 11,360। इसको फिटमेंट फैक्टर जो 2.57 है इससे आपको गुना करना है। तो आपको जो 2016 की बेसिक मिल जाएगी। तो इसको गुना करने के बाद जो बेसिक मिल रही है 29,200। आपको आपकी बेसिक अलग हो सकती है। मेरा पेमेंट कम होने के कारण मेरी बेसिक कम है, तो आपका ज़्यादा होने के कारण आपका ज़्यादा हो सकता है। उसको आपको गुना करना है 33% से। 33% ये है HRA 24% और DA 9%। इनको दोनों को मिला करके मिला दिए तो 33% होता है। इसको गुना करेंगे प्लस आपको भाग करना है इसको 100 से। इन सबका अगर भाग करते हैं तो यहाँ पे आता है 9,636 रुपये। ये हो गया हमारा टोटल जो बढ़ के जो हमारा HRA और DA है इसका कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाएगा। उसी के साथ दोस्तों, अभी हमको निकालना है TA। तो TA ये कोई फिक्स नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन जो हाई ट्रांसपोर्ट जो होता है वहाँ पे 3,600 रुपये है, लेकिन हम मिनिमम मान के चलते हैं 1,600 रुपया। और 1,600 रुपये अगर हम लोग यहाँ पे इसको मानते हैं तो इसके हिसाब से हमारा कैलकुलेशन होता है 40,436 रुपये। आपका अलग हो सकता है, अब मैं सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। आपको अपना पेमेंट डालकर वहाँ पे आप निकालने का। उसके बाद आपको जो आपकी पुरानी बेसिक थी और जीआरपी उसके हिसाब से आपका जो पेमेंट बन रहा था उस पेमेंट को आपको वहां से माइनस कर देना है। तो मेरा उस समय में पेमेंट बन रहा था 28,886 रुपये। अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो माइनस करने के बाद यहाँ पे बच रहा है अभी 11,550। अब ये 11,550 का 10% निकालना है। उन्होंने कहा था कि हम 10% देने वाले हैं, तो इसका 10% हो रहा है 1,155 रुपये। तो इसको इस तरह से आपको निकालना है ना। 10% निकालिए तो इसका 1,155 रुपया मिलेगा या इतना आपको मिल सकता है। ये एक कैलकुलेशन हो गया। अब दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ बेसिक और जीआरपी का देने वाले हैं, तो उसका हम कैलकुलेशन अलग से करके देखते हैं कि कितना आने वाला है। तो इसके लिए भी वही सेम फार्मूलास है। इसके लिए आपको बेसिक और जीआरपी को जोड़ लेना है। उसमें से अभी जो नया आपका जो बेसिक बना है जो 29,200 आपका जो बना है वो उसको माइनस कर देना है। तो 29,200 में से अगर हम माइनस करते हैं 11,360 को, तो अभी हमको उसका जो फर्क मिल रहा है 17,840 रुपये। ये 17,840 रुपये को हम फिर से इसका 10% निकालते हैं, तो 10% निकालने के बाद हमको मिल रहा है 1,784 रुपया। तो दोस्तों, इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ये दोनों कैलकुलेशन अलग अलग है, क्योंकि जब बेसिक और जीआरपी बढ़ता है तो उसके साथ पूरा पेमेंट भी बढ़ता है। अगर पूरे पेमेंट पे अगर मिलता है तो आपको 1,155 रुपये मिलेगा। मतलब ये इस तरह से मिलेगा। अगर सिर्फ बेसिक और जीआरपी का ही फर्क में से मिलने वाला है तो आपको 1,784 रुपये मिलेगा। अब ये दोनों में से क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा ये तो अभी उनको ही पता है, लेकिन ये दोनों कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखाया है। तो आप तो 1,100 मिल सकते हैं या 1,700 मिल सकते हैं। मिनिमम इन दोनों में से कोई भी एक आंकड़ा आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और एजुकेशनल की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आते रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र।